स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का मैक्सिमम काम हो चुके हैं। फाइनल पैनल अब कुछ ही दिनों में प्रत्येक बोर्ड के देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों चेन्नई का पैनल पार्ट 1 आ चुका है और सेकेंड डिवी भी आया हुआ है लेवल 6 का। और रांची में भी 3 कैंडिडेट का आप लोग देखे होंगे कि रीमेडिकल के लिए अपील करने के लिए उसको समय दिया गया है। तो इसके बाद अब लेवल 5 की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा आउटरीच कैंप में बताया गया था कि नवंबर 4th वीक। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि उसका रिजल्ट 1:1 में आ रहा है, ये सबको पता है। क्योंकि लेवल 6 में ऐसा देखा गया है। लेवल 5 में भी जितना सीट है उतना ही आएगा। सपोज अगर आरआरबी रांची का हम बात करें तो यहाँ टोटल 746 सीट है लेवल 5 में, सभी कैटेगरी को मिलाकर। और 3 तरह के पोस्ट हैं: गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो क्या जैसा लेवल 6 में हम लोग देखे, सीए का अलग कट ऑफ बताया था डीवी के लिए और स्टेशन मास्टर का अलग कट ऑफ बताया गया था। तो क्या वैसा ही होगा लेवल 5 में? गुड्स गार्ड का अलग कट ऑफ बताया जाएगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का अलग बताया जाएगा, या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का अलग बताया जाएगा? यह एक के सोचने वाली बात है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा जैसा मेरा ओपिनियन है। और पिछली वैकेंसी के आधार पर मालूम है 2015 में आया था एनटीपीसी की वैकेंसी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉमन कट ऑफ बताया गया था। ये देखिए, सीए, टीए, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सब का एक कॉमन कट ऑफ बता दिया गया था। और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का अलग से इसलिए बताया गया था कि इसमें एक साइको होता है जिसके मार्क्स का 30% वेटेज रहता है, यानी CBT 2 के स्कोर का 70% और साइको का 30%। उसको तो इस कट ऑफ के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। और इसका मामला अभी जो 2019 की वैकेंसी में है, जिसका प्रोसेस चल रहा है, उसका तो लेवल 6 में ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी जितने लेवल आएंगे, लेवल 5, 3, 2, उसमें तो साइको का लोचा नहीं है। सिर्फ एक लेवल 4 में है जो कोलकाता और सिलीगुड़ी बोर्ड में है। लेकिन स्पेशली हम लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ दिया जा सकता है। अगर रांची बोर्ड की बात करें हम, तो 746 टॉप कैंडिडेट को उठाएगा कैटेगरी वाइज। जैसे पिछली बहाली में चाहता तो सीए का अलग कट ऑफ दे सकता था, टीए का अलग कट ऑफ दे सकता था, गुड्स गार्ड का अलग दे सकता था, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का अलग से दे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो एक कॉमन कट ऑफ दे दिया डीवी के लिए। उसी तरह से इस बार भी लेवल 5 में जितने सीट हैं, हम एक बोर्ड का एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे हर एक बोर्ड में हो सकता है। रांची बोर्ड में सपोज 746 सीट है, गुड्स गार्ड, टाइपिस्ट और क्लर्क का मिलाकर। तो लेवल 6 का जब पैनल आ जाएगा तो अब जिसमें उसका रोल नंबर आ गया हो तो रिपीट नहीं होने हैं उनको। अब उनको हटाते हुए लेवल 5 का एक कॉमन मेरिट तैयार किया गया होगा या करेगा रेलवे। उसके बाद उसमें से 746 कैंडिडेट को रोस्टर वाइज आरक्षण रोस्टर जो है, जनरल, ओबीसी, SC, ST, EWS और इधर एक सर्विसमैन PWBD जो भी हो गए इधर, उन सबको भी ध्यान रखते हुए 746 को टॉप से उठा लिया जाएगा। अब उसमें यह देखा जाएगा कि टाइपिंग पोस्ट जो 133 है, जनरल, ओबीसी, SC, ST, क्या 133 लोग आ जा रहे हैं कैटेगरी वाइज? अगर देखा, जैसे 54 सीट है टाइपिंग का, अब देखा जाए कि 54 कैंडिडेट हैं या नहीं जनरल कैटेगरी से जो फाइट कर सकते हैं, या ओबीसी में यहाँ 34 सीट है तो वो 34 कैंडिडेट हैं कि नहीं, SC से 26, 9, 12, 9, 21 कैंडिडेट हैं कि नहीं, ST से 10 कैंडिडेट हैं कि नहीं, EWS से 14 कैंडिडेट हैं कि नहीं। अगर सब कुछ मान लीजिए टॉप 746 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में डीवी के लिए लेवल 5 में अगर 133 कैंडिडेट ऑटोमेटिक उसमें शिफ्ट हो जाते हैं अपने मेरिट के आधार पर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एक कॉमन कट ऑफ दे दिया जाएगा। अगर सपोज इस 133 में ऐसा लगा कि नहीं, इसमें से 100 ही आ रहे हैं टाइपिंग पास कैंडिडेट, तब क्या किया जाएगा
कि निचले पायदान से, मतलब जो मेरिट में नीचे हैं उनमें से खिसका करके वैसे कैंडिडेट को शिफ्ट किया जाएगा जो टाइपिंग पास हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा किसी पार्ट, अब देखिए सपोज यहाँ पर एससी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 21 कैंडिडेट ही चाहिए टोटल 746 में। क्या ऐसा नहीं लगता है कि नहीं आ सकते हैं 21 कैंडिडेट यहाँ टाइपिंग पास किए हुए? निश्चित आ सकते हैं। किसी किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में ऐसा हो सकता है, सब कुछ जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट 54 ना मिल पा रहे हों, उसमें से 45 ही मिल पा रहे हो कॉमन 746 लोग को टॉप से सिलेक्ट करने पर। तो 9 कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से जो कम मार्क्स है लेवल 5 में उनको हटाकर 9 कैंडिडेट ऐसे उसमें एंट्री कराए जाएंगे जो टाइपिंग पास हो। और एक कॉमन कट ऑफ पिछली बार की तरह जैसा 3/2015 में एक कॉमन कट ऑफ इस पोस्ट का बना दिया गया था। और यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा गया था, द कट ऑफ मार्क्स आर प्रोविजनल एंड आर लिएबल टू change due to sliding across categories based on merit cum preference of post on account of absentee या रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिख दिया कि प्रोविजनल कट ऑफ है, बाद में कोई डॉक्यूमेंट में अब्सेंट कर गया या किसी तरह से, तो ये कट ऑफ अप डाउन हो सकते हैं। उसके अलावा देयर मे बी कैंडिडेट्स एबव द कट ऑफ मार्क्स इंडिकेटिंग हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर चॉइस फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट एंड और दियर नन क्वालिफिकेशन इन एप्टीट्यूड या टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब सपोज किसी का मान लीजिए कट ऑफ गया 84, अगर कॉमन बनाता है जनरल का तो, और किसी का है 84.33 या 39, अब उसका शॉर्ट लिस्टेड इसमें नहीं हो पाएगा। इसका यही रीज़न होगा कि या तो कैंडिडेट टाइपिंग पास नहीं होगा या किसी पार्टिकुलर पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं दिया होगा। सपोज 3 है गुड्स गार्ड, क्लर्क, टाइपिस्ट, तो इसमें टाइपिस्ट का प्रेफरेंस ही नहीं दिया हो। अगर टाइपिस्ट का प्रेफरेंस दिया हो तो टाइपिंग ना पास हो, या क्लर्क का प्रेफरेंस ना दिया हो या गुड्स गार्ड का प्रेफरेंस ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसका तो ज़्यादा नंबर होने पर भी कट ऑफ से नहीं हो सकता है डीवी के लिए सिलेक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है। और नहीं दूसरा तो पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा। लेकिन हमें जहाँ तक अपना ओपिनियन है कि कॉमन कट ऑफ दे देगा तीनों पोस्ट का, उसके बाद डीवी कराएगा, उसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा एक आरटीआई रिप्लाई में बताया गया है। देखिए आरटीआई रिप्लाई का क्वेश्चन क्या है, अगर स्पष्ट ना दिखे तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, मेरे द्वारा प्राथमिकता पर ऊपर भरी गई पोस्ट से संबंधित मेडिकल स्टैंडर्ड में अनुपयुक्त पाया जाता हूँ, तो मुझे प्राथमिकता में नीचे भरी गई पोस्ट पर मेरिट और मेडिकल स्टैंडर्ड फिट रहने पर मुझे नीचे वाली पोस्ट मिलेगी या नहीं। यानी कोई कैंडिडेट कहना है कि मैंने प्रेफरेंस दिया है पोस्ट का, अगर पहला पोस्ट का प्रेफरेंस पर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड अनफिट हो जाता हूँ, लेकिन उसके नीचे जितने पोस्ट दिए हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड और मेरिट भी मेरा है, यानी मार्क्स भी अच्छे हैं, क्या मुझे नीचे वाली पोस्ट भी मिलेगी या नहीं। फिर उसी तरह से एक और है, रोजगार सूचना संख्या 1/2019 के अंतर्गत यदि मेरे द्वारा पहली प्राथमिकता पर भरी हुई पोस्ट हेतु मेडिकल में अनुपयुक्त पाया जाता हूँ, तो मुझे नीचे अन्य प्राथमिकता में भरी गई पोस्ट हेतु मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, कृपया स्पष्ट करें। तो उसका रिप्लाई क्या आया था रेलवे के द्वारा, देखिए यहाँ देखिए, ये है 3-6 और 3 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑल द पोस्ट्स इन विच ही या सी क्लियर्स कट ऑफ एंड फाउंड एलिजिबल फॉर सच पोस्ट। अब यहाँ से देखिए मेन पॉइंट है, मैं पढ़ देता हूँ। फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट इज यूजुअली मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी एंड मेडिकल बेस्ड ऑन, देखिए, मार्क्स, प्रेफरेंस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ऑल रिस्पेक्ट ऑफ दैट पोस्ट। यानी कि आप जिसका जिसका कट ऑफ क्लियर करते हैं, यानी कि अब देखिए कॉमन कट ऑफ बना दिया जाएगा तो निश्चित है कि उस दायरे में सभी लोग आ जाएंगे। 84 कट ऑफ गया लेवल 5 का कॉमन में, टॉप से 746 लोग को सिलेक्ट करने में जितने सीट हैं, तब उसके ऊपर तो जितने लोग हैं तो एक तरफ से कहीं कहा जाएगा कि सब पोस्ट का हम कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, कॉमन कट ऑफ बना देगा पिछली बार जैसा। तो यहाँ देखिए इतना पोस्ट के लिए कॉमन कट ऑफ डीवी का बनाया था, जबकि उसमें भी कई बोर्ड रहे होंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे पिछली बार चेन्नई का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो इस बार भी उसमें भी कई जोन होंगे।
जैसा इस बार रांची में ECR है, SCR है, यहाँ देखिए चेन्नई देखिए, वहाँ भी साउथ रेलवे है, ICF है, चाहे जैसे भी है। खैर नहीं भी हो तो कॉमन कट ऑफ बना करके ये बोला जा सकता है। उसके बाद सबका मेडिकल होगा, किसी का A2 आएगा, किसी का B2 आएगा, किसी का C2 आएगा। अब उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट करेगा पोस्ट का, उनके मार्क्स के आधार पर, मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर। कोई प्रेफरेंस ही नहीं दिया रहेगा क्लर्क का तो कहाँ से उसको शॉर्ट लिस्टेड कर लेगा। तो यही सब है जो कि RTI रिप्लाई में ऐसा ही है जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, सवाल और जवाब दोनों है RTI का, और वही है कॉमन कट ऑफ देख करके। और कॉमन कट ऑफ के लिए 746 टॉप लोग को सिलेक्ट करेगा, जैसा मैं पीछे बता चुका, जिसमें सुनिश्चित करेगा कि 133 कैंडिडेट कैटेगरी वाइज आ रहे हैं कि नहीं टाइपिंग पास किए हुए, या इससे ज़्यादा आ जा रहे हैं तब तो अच्छी है। अगर 133 से कम आ रहे हैं तो जिस कैटेगरी में कमी हो रहा होगा उस कैटेगरी से उतने कैंडिडेट को हटाया जाएगा और टाइपिंग पास वालों को शिफ्ट किया जाएगा ओवरऑल 746 में। और बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद जब पोस्ट अलॉटमेंट होना है तो सबका मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। और हमें लगता है 746 में जिस तरह से लेवल 6 में देखने को मिला है कि 3 कैंडिडेट A2 पास नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ भी हमें जहाँ तक लग रहा है कि 15 से 20 कैंडिडेट ही होंगे जो A2 नहीं पास कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग कर ही जाएंगे, क्योंकि सभी लोग साइको दिए हुए हैं। साइको में के बाद साइको में चूँकि 1500 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिनमें से 231 लोग ASM बनेंगे, बाकी लोग तो लेवल 5 में ही आएंगे। तो भी अपना मेडिकल स्टैंडर्ड मैक्सिमम का अच्छा ही होगा। जैसा मैं लेवल 6 के आधार पर बता रहा हूँ कि 3 लोग अनफिट सामने दिख रहे हैं RRB रांची में, तो लेवल 5 में भी 746 में वहीं 15 से 20 को अनफिट हो सकते हैं A2। अगर इससे भी ज़्यादा भी होंगे तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल मैंने रिजल्ट का तरीका बताया कि DV के लिए कैसे दिया जा सकता है। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि कॉमन कट ऑफ ही दे देगा। लेवल 6 में कॉमन कट ऑफ इसलिए नहीं दिया गया कि वहाँ पर ASM के पोस्ट में एक साइको होता है, और साइको का 30% और रिटेन एग्जाम का 70%, जिसको CBT2 एग्जाम कह सकते हैं, तो इसलिए उसका कट ऑफ अलग गया, उसका अलग गया। और पिछली बार 2015 की बहाली में भी ऐसा ही हुआ था, स्टेशन मास्टर का एक अलग कट ऑफ दे करके बाकी का एक कॉमन कट ऑफ दे दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कुछ अपना भी आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। अगर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट नहीं हो पा रहा है तो दूसरे वीडियो में जाकर दे सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।